मैं हूं मोहम्मद उस्मान और हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के टॉपिक की। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के टॉपिक में हमने बात की इसके प्रोसीजर पर और हमने सबसे पहले जिक्र किया कि इसमें हाइपोथेसिस बनाना होता है और हाइपोथेसिस दो तरह का होता है। या नल हाइपोथेसिस हम बनाते हैं पहली स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर दूसरी जो बात है वो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की करते हैं जिसको H1 से जाहिर किया जाता है। H0 और H1 के बना लेने के बाद दूसरा स्टेप फिर हमने जिक्र किया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसको एरर कहा जाता है, और एरर की टाइप्स पे हमने फिर बड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1 एंड टाइप 2। फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ द टेस्ट क्या है और बीटा किसे कहा जाता है, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह का जिक्र हुआ। अब हम बात करेंगे आज मज़ीद जो स्टेप्स हैं टेस्टिंग के प्रोसीजर में इन्वॉल्व उन पे। जो व्यूअर्स हमारे पास थर्ड स्टेप आता है वो होता है टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक एक ऐसे सैंपल स्टेटिस्टिक को कहा जाता है जिसको हमने यूज़ करना होता है गिवन सैंपल इन्फॉर्मेशन पे। गिवन सैंपल इन्फॉर्मेशन की फिर कैलकुलेशन करना होती है हमने उसकी मदद से। यानी एक ऐसा सैंपल स्टेटिस्टिक, एक ऐसा फार्मूला कि जिसको हमने सैंपल इन्फॉर्मेशन पे इस्तेमाल करते हुए आंसर फाइंड करना होता है, कोई न्यूमेरिकल आंसर हासिल करना होता है, और फिर उसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि आया कि हाइपोथेसिस के बारे में हमने क्या करना है, उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है H0 को। तो लिहाजा फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो है एक ऐसा सैंपल स्टेटिस्टिक हुआ कि विच प्रोवाइड्स अस द बेसिस whether or not the null hypothesis should be rejected। ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। टेस्ट स्टेटिस्टिक प्रोवाइड us the basis whether or not the null hypothesis should be rejected। ये हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक की डेफिनेशन है। डिस्क्रिप्शन में भी तमाम डेफिनेशंस अवेलेबल होती हैं, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। हमने बड़ी आसान सी ये बात कर दी, इसको डिफाइन कर दिया बड़ी आसान सी डेफिनेशन में कि टेस्ट स्टेटिस्टिक एक ऐसा सैंपल स्टेटिस्टिक है जिसको आमतौर पे Z, T या काई स्क्वायर या F इस तरह मुख्तलिफ नोटेशन से हम जाहिर करते हैं। मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं इनके। गिवन सिचुएशन को देखते हुए पता चलता है कि Z स्टेटिस्टिक लगना है या T या फिर काई स्क्वायर या F या अप टू सो ऑन। हम इन पे भी बात करेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो हमारे पास ये जो सैंपल स्टेटिस्टिक है, ये जो फार्मूला है, जिस तरह हम मीन के लिए x बार का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं समेशन x/n, इसी तरह यहाँ पे मीन की टेस्टिंग में हमने Z या T को यूज़ करना होता है। अमूमन Z बराबर होता है x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, या फिर T बराबर होता है x बार माइनस म्यू नॉट ओवर S ओवर स्क्वायर रूट n के। तो लिहाजा ये जो फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे होते हैं ये सैंपल स्टेटिस्टिक इनको कहा जाता है, और यही टेस्ट स्टेटिस्टिक कहलाते हैं। और इन्हीं की आंसर की बेस पे फिर हम ये डिसाइड कर पाते हैं, क्राइटेरिया बना पाते हैं कि आया कि अब हमने अपने हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी क्रिटिकल वैल्यू की, कि जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू टेस्ट स्टेटिस्टिक की कि जिससे राइट या लेफ्ट पे दो मुख्तलिफ किस्म के रीजन्स फॉल कर रहे हों। यानी एक साइड पे अगर उस वैल्यू से फॉर एग्जांपल अगर बड़ी वैल्यू आ जाती है और हम कहते हैं कि इससे बड़ी वैल्यू आने से हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और उससे छोटी वैल्यू आने से हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी फिर रिजेक्ट नहीं होगा। तो लिहाजा वो जो वैल्यू है जो इन दोनों रीजन्स के दरमियान फॉल कर रही है, कि जिससे एक साइड पे वैल्यू आने से, आंसर आने से हमारा H0 जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, और जिससे दूसरी साइड पे वैल्यू अगर आ रही है तो फिर हमारे पास H0 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो दरमियान में वैल्यू है जो सेपरेट कर रही है इस क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल यानी रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन रीजन को, ये वैल्यू हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। अगर Z की टेबल वैल्यू 1.96 है और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास अगर 1.96 से बड़ी आती है तो हमने एक डिसीजन रूल बनाया हुआ है कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.96 से बड़ी वैल्यू आई कैलकुलेटेड वैल्यू Z की तो रिजेक्ट, और अगर 1.96 से छोटी वैल्यू आई, छोटा आंसर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि 1.96 जो वैल्यू है ये सेपरेट कर रही है रिजेक्शन रीजन को और नॉन रिजेक्शन रीजन को। तो लिहाजा ये जो क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल वैल्यू क्या है, अ वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक विच सेपरेट्स द रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन। गो कि हम ये टेस्ट स्टेटिस्टिक की ये जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं ये टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए फाइंड करते हैं और फिर उनको कंपेयर कर लेते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू से। लिहाजा ये कैलकुलेट करने की बजाय हम टेबल वैल्यू की मदद से ये हासिल करेंगे वैल्यूज जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, लेकिन ये होती तो टेस्ट स्टेटिस्टिक की हैं, या Z की या T की या दूसरे जो टेस्ट स्टेटिस्टिक जो भी हम यूज़ करेंगे उन्हीं की वैल्यूज होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि टेस्ट स्टेटिस्टिक की वो वैल्यू जो सेपरेट कर रही हो रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन रीजन को, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजन पे। क्रिटिकल रीजन क्या है? अभी हमने एग्जांपल ली आपके सामने यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू को समझने के लिए भी एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल टू टेल टेस्ट है, और टू टेल टेस्ट में हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है
कि जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है -1.96, इससे लेस वैल्यू आई कैलकुलेटेड वैल्यू, टेस्ट स्टेटिस्टिक की ही कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू -1.96 से लेस आई तो तब भी हमारा H0 रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टेटिस्टिक की जो टेबल वैल्यू +1.96 है उससे बड़ी आई तो तब भी हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी 2 आई तब भी रिजेक्ट, -2 आई तब भी रिजेक्ट। अगर -1.96 से +1.96 के दरमियान कहीं आएगी तो इसका मतलब है कि फिर हमारा H0 रिजेक्ट नहीं होगा। तो लिहाजा ये जो -1.96 से +1.96 का ये जो गैप है, ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज है दरमियान में, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक की ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए H0 रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर +1.96 से बड़ा आंसर आता है या -1.96 से छोटा आंसर आता है तो फिर हमारा हाइपोथेसिस H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो लिहाजा टेस्ट स्टेटिस्टिक की ऐसी वैल्यूज फॉर विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन, इज कॉल्ड critical region, a range of values of test statistic for H0 is rejected, for which null hypothesis is यानी H0 is rejected is called, हमारे पास क्या कहलाएगा, ये critical region कहलाएगा, जिसको rejection region का नाम भी हम देते हैं। और इसके बरक्स अगर हम बात करें नॉन क्रिटिकल रीजन की तो हम कह सकते हैं कि a range of values of test statistic for which the null hypothesis इज नॉट रिजेक्टेड, यानी -1 से +1.96 के दरमियान का जो रीजन है ये नॉन रिजेक्शन रीजन है, नॉन क्रिटिकल रीजन है। और ये जो राइट और लेफ्ट रीजन्स हैं ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन्स यानी रिजेक्शंस रीजन कहलाएंगे। तो ये हमने डिफाइन कर लिया आज की इस वीडियो में कि हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है। उसके बाद फिर हमने बात कर ली कि क्रिटिकल वैल्यूज और क्रिटिकल रीजन्स किन्हें कहा जाता है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं आसानी के लिए। टेस्ट स्टेटिस्टिक एक ऐसा सैंपल स्टेटिस्टिक, एक ऐसा फार्मूला जिसको हम यूज़ करते हैं सैंपल इन्फॉर्मेशन पे, और उसी की बेस पे फिर हम कल को एक क्राइटेरिया बना पाते हैं कि आया कि हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने बात कर ली कि ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है इसकी एक ऐसी वैल्यू जिससे राइट या लेफ्ट में दो मुख्तलिफ रीजन्स फॉल कर रहे होते हैं। एक रीजन ऐसा होता है कि जिसमें आंसर आने से हमारा H0 रिजेक्ट हो रहा होता है, और एक रीजन ऐसा होता है जिसमें आंसर आ जाने से हमारा H0 जो है वो एक्सेप्ट हो रहा होता है। तो ये जो दरमियान में वैल्यू है जो सेपरेट कर रही है इन दोनों रीजन्स को, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। और यही जो रेंज ऑफ वैल्यू है जिसके लिए H0 रिजेक्ट हो रहा होगा, ऐसी रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ये हमारे पास कहलाएगी क्रिटिकल रीजन यानी रिजेक्शन रीजन। और उसके बाद ऐसी रेंज ऑफ वैल्यूज टेस्ट स्टेटिस्टिक की जिसके लिए हमारा H0 एक्सेप्ट हो रहा होगा, रिजेक्ट नहीं हो रहा होगा, वो नॉन रिजेक्शन रीजन कहलाएगा। ये सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, आप बड़ी अच्छी तरह से वहाँ से आकर समझ सकते हैं। अगर डेफिनेशंस को एक दफ़ा फिर से रिवाइज करना है इंग्लिश में तो उसको हम कर लेते हैं जी। हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, एनी सैम्पल स्टेटिस्टिक विच प्रोवाइड्स अस द बेसिस वेदर आर नॉट द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड। और क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ए वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक विच सेपरेट्स द रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन। और उसके बाद रिजेक्शन रीजन को हमने डिफाइन किया रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक फॉर विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और अगर हम बात करें इसके अल्टरनेटिव नॉन रिजेक्शन रीजन की तो हम कह सकते हैं कि a range of values of test statistic for which the null hypothesis should not be rejected। नेक्स्ट वीडियो में मजीद अहम डेफिनेशंस के साथ मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।